बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हुशाराबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम शादियों वाला चिकन कोरमा की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये मज़ेदार सा बिल्कुल शादियों जैसा टेस्ट हमने घर में कैसे डेवलप किया है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है और 8 से 10 दाने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं बादाम के, ताकि इसके छिलके सॉफ्ट हो जाएं और हम इसके छिलके उतार सकें और फिर बादाम हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हमने अपनी रेसिपी की जानिब बढ़ना है। इसके लिए हमने एक कढ़ाई रख दी है चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर तकरीबन हाफ कप के करीब शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल और 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल करने के बाद गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करके इसको रख लेंगे एक साइड पे। तो यहाँ पे मेरे पास तली हुई प्याज मौजूद थी, इसलिए यहाँ पे आके मैं प्याज को फ्राई नहीं कर रही हूँ। तो अब हमने क्या करना है, कुछ साबुत मसाले शामिल करने हैं। 2 तेज़पात मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, 15 से 20 दाने काली मिर्च के हैं, 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची है, 4 अदद लौंग है, 4 अदद सब्ज़ इलायची है और 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा है जो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये साबुत मसाले शामिल करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे चिकन। तो यहाँ पे बस एक ट्रिक आपने याद रखनी है कि अगर आप तेज़ गर्म ऑयल में शामिल करेंगे ना चिकन, तो ये बर्तन के साथ चिपक जाएगा। इसलिए हमने साबुत मसाले शामिल करने के फ़ौरन बाद ही चिकन शामिल कर दिया है और ऑयल भी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम इस चिकन के पीसेस को आसानी से मूव कर पाएंगे और ये बिल्कुल भी बर्तन के साथ नहीं चिपकेंगे। तो बस इस ट्रिक को आपने याद रखना है। चिकन को हमें अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और थोड़ा सा ये गोल्डन कलर में आ जाए। तो ये सिंपल और आसान सी रेसिपी है, आपको बेहद पसंद आने वाली है। आपने इसी तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और काइंडली मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। जैसे ही चिकन अच्छे तरीके से फ्राई होगा, इसमें 2 टेबलस्पून के करीब शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी हमें चिकन को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि लहसुन अदरक की रॉ स्मेल खत्म हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पे बस लहसुन अदरक के साथ भी हमने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। 2 अदद टमाटर हैं, इसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है, ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे और साथ ही 2 से 3 अदद हरी मिर्चें शामिल करके इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे चिकन के साथ। तो बस यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमें टमाटरों को फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छे तरीके से पक जाएँ। हरी मिर्चें और टमाटर भी हमने चिकन के साथ फ्राई कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि जो टमाटर हमने इसके अंदर शामिल किया है ना, ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसी दौरान जो हमने बादाम डिप करके रखे थे बॉयल पानी के अंदर, इसके छिलके भी उतार लेते हैं। ये देखिए इसके छिलके कितनी आसानी से उतर रहे हैं। तो बस ये बादाम भी हम रख लेते हैं एक साइड पर ताकि हम आगे चल के इसको यूज़ कर सकें। और दूसरी जानिब तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। जो हमने इसके अंदर टमाटर शामिल किए थे ये बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और ये देखें ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैश भी हो चुके हैं। कुछ मसाले शामिल करेंगे, 1 से 1.5 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे सूरज मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर दीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे 1 टीस्पून नमक शामिल कर देती हूँ, बाद में हम चेक करके और भी नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर जो कि ड्राई रोस्टेड है और 1 से 1.5 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे खुश धनिया पाउडर, ये भी ड्राई रोस्टेड है। ड्राई रोस्ट करके शामिल करेंगे ना ये चीज़ें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, इसलिए आपने इन दोनों ही चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके ऐड करना है। इसके बाद 1 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इसको देगी मिर्च भी कहा जाता है और पेपरिका पाउडर भी कहा जाता है। इससे क्या होता है कि कलर बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा, रेड सा। तो बस इन सारे ही मसालों को हमें मिक्स कर लेना है, फ्राई करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। भुनाई यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही चिकन भून जाएगा इसके अंदर शामिल कर देंगे फ्राई की हुई प्याज। प्याज फ्राई करने के बाद इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भी भुनाई कर लेते हैं चिकन के साथ। तो यहाँ पे वह चिकन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। इसमें शामिल कर देंगे दही। तकरीबन 150 ग्राम दही है जिसको आपने फेंट के शामिल करना है। दही शामिल करते हुए आपने फ्लेम को स्लो कर देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसके लम्स यानी कि फुटियाँ ना बन पाएँ। दही को शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए दही को भी पका लेंगे ताकि दही का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे बस तकरीबन भुनाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। जितनी ग्रेवी आपको रखनी है उस लिहाज से आप पानी शामिल कर दीजिएगा। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 लीटर के करीब पानी शामिल कर दिया है और पानी शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे
और इसको कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे या उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि चिकन अच्छे तरीके से टेंडर यानी कि सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो बस आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे बस मज़ेदार सा चिकन कौरमा तैयार हो चुका है। कुछ और यहाँ पे मसाले शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर शामिल कर देंगे और 1/4 टीस्पून जावित्री पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। ये मसाले हमने बिल्कुल आखिर में शामिल करने हैं। बहुत ही खुशबूदार मसाले होते हैं और बिल्कुल शादियों वाला फ्लेवर आ जाएगा चिकन कौरमा के अंदर। यहाँ पे हमने नमक भी चेक किया है और तकरीबन ½ टीस्पून के करीब नमक और शामिल कर दिया है। आप भी यहाँ पे आके नमक चेक कर लीजिएगा और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ी सी अदरक इसके ऊपर शामिल कर देते हैं और थोड़े से कटे हुए बादाम जो हमने छिलके रखे थे ना आपके सामने, उसके अंदर ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इस तरह मज़ेदार सा बिल्कुल शादियों वाला शाही कौरमा तैयार हो चुका है। इस रमज़ान की इफ्तारी में आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो व्यूअर्स रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही बस इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।